ओके, वेलकम स्टूडेंट्स। तो हम डिवेंचर स्टार्ट करें, ठीक है। तो आज हम ट्राई करेंगे एक टॉपिक खत्म करने के लिए। वो है, टॉपिक का नाम है परचेस कंसिडरेशन। प्लीज लिख लेना, टॉपिक का नाम है परचेस कंसिडरेशन। तो आप समझो व्हाट इज परचेस कंसिडरेशन। इसको इसको ऐसे समझो कि लाइक फॉर एग्जांपल तुम्हें कोई एक कंपनी से मशीन चाहिए, ठीक है। एक मैं एक्स हूँ, और एक कंपनी है लाइक फॉर रिलायंस लिमिटेड, ठीक है, रिलायंस लिमिटेड। मुझे इस कंपनी से एक मशीन चाहिए जिसका वर्थ है 2 करोड़, 2 CR, ठीक है। लेकिन फिलहाल मेरे पास इतने पैसे नहीं है, 2 CR नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो मैं इस कंपनी को बोल सकता हूँ कि एक काम करो, आप पैसे के जगह मेरे से क्या ले लो, डिवेंचर ले लो। क्या ले लो? डिवेंचर ले लो, ठीक है। आई गेस यहाँ तक क्लियर है। पैसे के जगह क्या दे रहा हूँ मैं? डिवेंचर इशू कर रहा हूँ, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट किसका तरह हो गया? जो हम लोग वर्ड बार्टर सिस्टम पढ़ते थे ना इकोनॉमिक्स में। तो उस टॉपिक में हो गया कि हम पैसे नहीं देके उसी वैल्यू का हम लोग क्या दे रहे? डिवेंचर दे रहे। इसी को हम लोग बोलते हैं परचेस कंसिडरेशन, ठीक है। अब देखेंगे इसका एंट्री देखेंगे। अब समझो यहाँ पे पहला एंट्री, प्लीज ध्यान देना। जो उसका बेसिक एंट्री क्या बनता है? सन्ड्री एसेट्स टू वेंडर। वेंडर एंड हु इज वेंडर? यानी वेंडर कौन है? जो सेलर है। वेंडर कौन है? जो सेलर है। तो बेसिक एंट्री होता है सन्ड्री एसेट टू वेंडर। अब ये एंट्री कब आता है? ये एंट्री तब आता है जब हम एक दूसरे कंपनी से सिर्फ कोई एसेट खरीद लें। सिर्फ हम दूसरा कंपनी से जब कोई एसेट खरीद लेंगे तो ये एंट्री बनेगा। लेकिन अगर लेकिन अगर हम एक कंपनी एक हम एक दूसरे कंपनी को अगर एंटायरली खरीद ले, तो लाइक फॉर एग्जांपल कल को मेरे पास इतने पैसे हुए कि मैं रिलायंस को खरीद लिया, तो इस मामले में एंट्री क्या बनेगा? ध्यान देना। इस मामले में एंट्री बनेगा सन्ड्री एसेट्स टू, ध्यान देना, सन्ड्री लायबिलिटीज, ठीक है, टू वेंडर। ये मेरा बेसिक एंट्री बन जाएगा, ठीक है। अब याद रखना, अगर डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है, डिफरेंस यहाँ पे मतलब क्या है? इनको प्लस किया तुमने, इनको प्लस करने के बाद, और ये छोटा निकला और इनको प्लस करके ये बड़ा निकला। अगर डिफरेंस यहाँ पे आता है तो लिखना है तुम लोग को, लिखना है गुडविल। क्या लिखना है? गुडविल लिखना है। आई गेस यहाँ तक क्लियर है। क्या लिखना है? गुडविल। लेकिन अगर डिफरेंस क्रेडिट साइड में आ रहा है तो तुम्हें लिखना है टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व लिखना है, ठीक है। आई गेस क्लियर है। गुडविल लिखना है अगर डेबिट साइड में डिफरेंस है, और क्रेडिट साइड में लिखना है तो क्या? कैपिटल रिजर्व लिखना है। और लिखना है ये और है। इधर एग्जाम में ये क्वेश्चन आने वाला है या ये क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। अब समझना। इसके बाद इसके बाद एंड लगा रहा हूं, एंड मतलब इन दोनों के बाद जो एंट्री आएगा वो आएगा, सॉरी, इसका जो एंट्री आएगा वो है वेंडर टू डैश परसेंट डिवेंचर। वेंडर टू डैश परसेंट डिवेंचर आने वाला है, ठीक है। तो इनमें से ये एंट्री या ये एंट्री करोगे, लेकिन ये एंट्री तुम कंपलसरी पास करना पड़ेगा, वेंडर टू डैश परसेंट डिवेंचर। आई गेस यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। ये एंट्री को लिख लेना प्लीज, ये एंट्री लिख लेना। अब हम लोग क्वेश्चन को ध्यान देते, थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्राई करते सॉल्व करने के लिए। देखना क्वेश्चन को, प्लीज ध्यान देना। यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या बोला है। एक्स लिमिटेड, इसको जूम इन कर देता हूँ, ओके। एक्स लिमिटेड परचेज एसेट्स, एसेट्स खरीदा। देखना, एक्स लिमिटेड परचेज एसेट और बुक वैल्यू 1045 फ्रॉम वाई कंपनी। तो यहाँ पे कौन सा कंडीशन आ रहा है? यहाँ पे ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है, सिर्फ एसेट खरीद रहा है, ठीक है। और उसके बिहाफ में
क्या इशू क्या किया जा रहा है? 14% डिवेंचर और एक का दाम कितना है? 100 रुपया। और हमें यहाँ पे 3 केसेस गिवन है और बोला है नेसेसरी एंट्री पास करो। तो हमें ये तो मालूम चल गया कि ये एंट्री, ये वाला एंट्री होगा बेसिक एंट्री, ये एंट्री होगा प्लस ये एंट्री होगा, एंड है तो कंपल्सरी आएगा। तो क्वेश्चन नंबर, तो उसमें सोल्यूशन 1 का जो आंसर होगा, तो बेसिक एंट्री वही रह जाएगा। बेसिक एंट्री क्या होगा? सन्ड्री एसेट। एग्जैक्टली एसेट क्या खरीदा? यहाँ पे देखो क्या एसेट क्या है, मालूम मालूम नहीं है, तो हम लिखेंगे फॉर्मेट वही जनरेटिव का फॉर्मेट होगा। ठीक है, फॉर्मेट बना के नहीं दिखा रहा हूँ। क्या होगा? सन्ड्री एसेट टू। अब यहाँ सेलर कौन देखो, सेलर कौन है? वाई कंपनी। कौन है सेलर? वाई कंपनी। टू वाई कंपनी। ठीक है, कितना का सामान खरीद रहे हैं हम लोग? यहाँ देखो 10,45,000। कितना खरीद रहे हैं? 10,45,000। ठीक है, तो पहला एंट्री हो गया, कोई इशू नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे? कंडीशन नंबर 1 सॉल्व करने। कंडीशन नंबर 1, तो हम लोग पहले 1 सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 1 में क्या बोला है? एट पार। अब यार ना, व्हाट इज पार मीन्स? पार मीन्स एक्चुअल प्राइस, जिस दाम में है उस दाम में बेचने को हम लोग क्या बोलते हैं? एट पार। तो एंट्री क्या था? वेंडर टू डैश परसेंट डिवेंचर। इस डैश परसेंट में 14% लिख देंगे। तो यहाँ पे वेंडर कौन था? वाई कंपनी। वाई कंपनी टू 14% डिवेंचर। 14% डिवेंचर, तो ये कितना होगा? 1045। और सेम दाम में हो तो यहाँ भी क्या होगा? 1045। ठीक है, ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ये पार का कंडीशन है। लेकिन अगर तुम्हें क्वेश्चन पूछ दिया, भाई साहब ये बोलो कि नंबर ऑफ डिवेंचर कितना इशू किया, देन व्हाट यू टू डू? यहाँ पे जितना लिखा कर रही, जितना भी लिखोगे ना वो लिख लेना यहाँ पे 1045। ठीक है, और एक एक का नाम कितना देखो, 100 ईच था, तो डिवाइड बाय 100। तो आंसर कितना होगा कि उसने जो इशू किया गया है, जो उसने इशू किया है, वो क्या इशू किया है? 10,450 डिवेंचर इशू किया गया है। ठीक है, आगे सारा क्लियर हो गया। ठीक है, और नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2, बेसिक बेसिक एंट्री यही रहेगा। नंबर 2 में क्या बोला है? एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। अब एंट्री पास कर लेते हैं। वाई कंपनी टू 14% डिवेंचर। वाई कंपनी टू 14% डिवेंचर। अब जो है ना, डिवेंचर में कितना है और वाई कंपनी में कितना है? 1045। तो इसमें कितना होगा? 1045। प्लीज समझना यहाँ पे, डिवेंचर मैंने बताया था, पहले बताया था ऑफलाइन क्लास में, चलो अभी बता रहा हूँ। ये डिवेंचर कौन है? हमारा गांधी है। कौन है? गांधी। मैं इसको गांधी बोलता हूँ। ऐसे मैं ऐसे बोल रहा हूँ समझने के लिए कि गांधी हमेशा सच बोलता है। ये हमेशा क्या बोलेगा? सच बोलेगा। तो हम क्या देखेंगे अभी यहाँ पे? एक सिंपल सा ब्रैकेट डालना, तो लिखना 1045, फिर समझना। और बोल के रखा है प्रीमियम 10%। तो एक्चुअल प्राइस 100 था, उसका 10% प्रीमियम जो कि 10 रुपया। तो इस मामले में क्या करेंगे हम लोग? प्रीमियम मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट हमेशा प्लस होता है। तो यहाँ पे कितना है? 10 प्लस, ये जो 10 आया था उसको हम लोग प्लस कर दिया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 1045000 बाय 110। आगे से ना क्लियर है? इसको काटो, इसको काटेंगे। ये 11 से बहुत सुंदर से कट रहा है। 11 9 जा 99। ओके, 11 5 जा 5500। तो आंसर कितना है? 9,500 डिवेंचर। 9,500 डिवेंचर। इस क्वेश्चन में था 10,450 और इसमें 9,500। अब यार रखना, ये हमेशा सच बोलेगा, ये हमेशा सच बोलेगा। सच में क्या बोलेगा? कि आपके पास 9,500 डिवेंचर है और एक का दाम कितना है? 100 रुपया।
तो आंसर कितना हो जाएगा? 9, 5, 1, 2, 3, 4। अब थोड़ा ध्यान देना, इस अमाउंट में ध्यान दो और इस अमाउंट में ध्यान दो। तो उन दोनों में क्या मालूम चल रहा है कि डेबिट साइड बड़ा है। डेबिट साइड क्या है? बड़ा है। दैट मीन्स क्रेडिट साइड में अभी भी क्या लिखना बाकी है? 45 हो तो कितना होगा? 5,000। और यहाँ पे 9, 5, 25, 8, 2, 3, अभी भी 95,000 का डिफरेंस है। और हमें मालूम है, हम ये टॉपिक इसका कर रहे हैं, प्रीमियम। प्रीमियम को हम लोग क्या बोलते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम। आई गेस यहाँ तक क्लियर हो गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम। इस टॉपिक को दोबारा रिवाइज करना वीडियो को देख के, ठीक है? अब थर्ड देखते हैं। नंबर थर्ड क्या बोलता है हमें? एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। तो बेसिक एंट्री लिख लेते हैं हमें। वाई कंपनी टू 14% डिवेंचर। वाई कंपनी टू 14% डिवेंचर। ठीक है? तो वाई कंपनी में वही होगा 1045। हो गया 1045। अब इसके सामने एक ब्रैकेट डालेंगे सुंदर से। यहाँ लिखेंगे 1045। ठीक है? अब समझो, यहाँ पर डिस्काउंट कितना बोला है? 5% डिस्काउंट। अगर 100 का सामान है, उसमें 5% निकालना है हमें, तो हमें कितना मिलेगा? 5 ही मिलेगा। डिस्काउंट का मतलब होता है माइनस। ऑलवेज रिमेंबर, डिस्काउंट का मतलब एक्चुअल प्राइस से माइनस। ठीक है? तो यहाँ पे हो गया हमारा 1045 डिवाइड बाय 95। आई गेस यहाँ तक क्लियर है। 1045 डिवाइड बाय 95 इज आवर आंसर। अब इसको सॉल्व करेंगे। एक सेकंड, पानी पी लेता हूँ। ओके। जब इसको सॉल्व करते हैं तो 95 1 जा 95, 95 1 जा 95, 0 0 0। ऐसे ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये सच बोलता है। तो सच में कितना था? 11,000 इंटू 100 रुपये। या तो ये कितना होगा? 11,1,2,3,4,5। अब अगर देखा जाए, अगर देखो डेबिट साइड में डिफरेंस है। डेबिट साइड में कम है। कितना कम है यहाँ पे? 55,000 का कम है। कितना है? 55,000 का कम है। और हम लोग टॉपिक किसका कर रहे हैं? डिस्काउंट का कर रहे हैं। जब भी डिस्काउंट का टॉपिक करो तो एक नाम लिखना पड़ेगा। वो नाम है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। जब डिस्काउंट का बारी आएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। तो दैट्स इट। ये हमारा सॉल्व हो चुका है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पहले कितना डिवेंचर इशू किया, तुम बोलना बोलना है 10,450। सेकेंड में बोलना है 9,500 और आखिरी में बोलना है 11,000 तुम्हारा यहाँ पे क्या हो रहा है? इशू हो रहा है। ठीक है? और इस वीडियो में और एक क्वेश्चन देखते हैं। अगला वीडियो में 3 और 4 ज्यादा लेंदी नहीं करूंगा, छोटा वीडियो रखूंगा ताकि तुम लोग भी बोर ना लगे और देख पाओ। ठीक है? ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं। गोल्डन लिमिटेड ब्रॉट एसेट कितना खरीदा है? 550। बाप रे बाप। और लाइबिलिटी कितना खरीदा है? 1। दैट मीन्स गोल्डन लिमिटेड ने सिल्वर लिमिटेड को खरीद लिया। तो गोल्डन लिमिटेड ने सिल्वर लिमिटेड को खरीद लिया। क्या खरीदा? एसेट भी खरीदा और लायबिलिटी भी खरीदा। अब देखो, जब एसेट और लायबिलिटी दोनों खरीदा जाता है तो मैंने बताया था कौन सा एंट्री आता है? ये वाला एंट्री आता है। जब एसेट और लायबिलिटी दोनों खरीदते हैं हम लोग, तो ये वाला एंट्री आता है। तो इस एंट्री को ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे क्या खरीदा मालूम नहीं है, तो यहाँ भी क्या होगा? सन्ड्री एसेट, सन्ड्री एसेट स्पेस छोड़ के टू सन्ड्री
लाइबिलिटीज, सन्ड्री एसेट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज। आगे से ज्यादा क्लियर है। एसेट कितना कितना 5,50,000, एसेट कितना 5 लाख नहीं करोड़ में है। 550 1 2 1 2 3। लाइबिलिटी कितना खरीदा 1 2 6 0 0 0 0 0। ज्यादा क्लियर हो गया। अब कहाँ बोला है कि किसको कितना पैसा दिया गया है, ये जो मैंने बताया था, ये जो बताया था मैंने, कहा गया ये वेंडर, ये वेंडर का भी अमाउंट नॉर्मली गिवन होता है। अगर गिवन नहीं है तो वो जो डिफरेंस निकलेगा वही वेंडर होगा। इन दोनों का जब भी डिफरेंस निकलेगा वही क्या हो जाएगा, वेंडर हो जाएगा। अब वेंडर कौन है, सिल्वर लिमिटेड टू, क्योंकि सिल्वर लिमिटेड सामान बेच रहा है राइट, टू सिल्वर लिमिटेड। आई गेस यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसका डिफरेंस देखते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान देते हैं। तो ये कितना होगा 4 2 4 4 2 4 1 2 1 2 3, ठीक है 4 2 4, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री क्या इशू किया जा रहा है, प्लीज ध्यान देना क्या इशू किया जा रहा है। बोला है उसको 6% प्रीमियम में इशू किया जा रहा है और 8% डिवेंचर इशू किया जा रहा है। तो हम लोग एंट्री क्या होगा, सिल्वर लिमिटेड टू 8% डिवेंचर। सिल्वर लिमिटेड यहाँ भी नाम सेम है तो साम भी यहाँ भी अमाउंट क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, अब समझना, एक ब्रैकेट डालेंगे 4 2 4 0 0 0 0 0। ये किसका है, प्रीमियम का केस है। एक्चुअल प्राइस कितना है एक का सामान 500, तो एक्चुअल प्राइस कितना है 500। ठीक है, 500 का कितना परसेंट प्रीमियम बोला है 6%। तो हम लोग क्या करेंगे, ओके सॉरी, हम लोग क्या करेंगे, इस 500 का हम लोग क्या निकालेंगे 6% निकालेंगे, जो कि कितना होता है 30 रुपया, प्लस को क्या करना है 30 करना है। आई गेस यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, इसको मिटाता रहो। ओके, तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 4 2 4 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 5 3 0, कितना आएगा 5 3 0। तो अगर मैं इसको 4 2 4 4 2 4 1 2 1 2 3 को 5 3 0 से काटने की कोशिश करता हूँ, 5 3 0 से अगर काटने की कोशिश करता हूँ तो आंसर कितना आता है याद रखना, ये आता है 80,000। कितना आता है, ओनली 80,000। और ये 80,000 क्या है, डिवेंचर है। क्या है ये, डिवेंचर है। ठीक है, अब समझो, ये तो सच बोलता था, याद है ना सच बोलता था। तो ये कितना होगा 80,000, एक्चुअल एक का प्राइस कितना था 500 रुपये। तो ये कितना हो गया 4 1 2 1 2 1 2 3। ठीक है, ये हो गया आंसर। अब तुम्हें क्या दिख रहा होगा, ये बड़ा है और ये छोटा है, कितना डिफरेंस आ रहा है 24,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो मैंने बताया था जब हमारा डिफरेंस, ये टॉपिक का चल रहा है प्रीमियम का, जब ये प्रीमियम का टॉपिक चल रहा है तो क्या आएगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्या आएगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो 1 और 2 इस वीडियो में इतना ही, 1 और 2 ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में 3 4 अलग अलग वीडियो में दो दो करते रहेंगे। ठीक है, आई गेस ये समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आया तो ये वीडियो को दोबारा देख लेना। ठीक है, फॉर नाउ बाय बाय।